23-24 में हुए हिंदी बी के पेपर के कुछ प्रश्न आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, 3, 4, 7, 8 एंड 9 पहले के वीडियोस में किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 एंड 10। सेट 3 है ये और प्रश्न पत्र कोड है 443। दूसरा प्रश्न अपठित गद्यांश है, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश पे आधारित, यानी MCQ पूछे जाते हैं। लेकिन ये MCQs या जो ऑप्शन दिए जाते हैं, जो विकल्प दिए जाते हैं, वो ऐसा होगा कि आपको सभी आंसर्स, लगभग सभी आंसर्स करेक्ट लगेंगे। तो लेकिन गद्यांश के आधार पर कौन सा विकल्प सही है या कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें चुनना होता है। तो इसलिए उसे ध्यान से 1 या 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ना चालू करते हैं। यह गद्यांश शतरंज के युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा के बारे में है। 18 साल के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा इन दिनों छाए हुए हैं, यानी बहुत फेमस हो रहे हैं। 5 बार विश्व चैंपियन रहे मैग्नस कार्लसन के साथ शतरंज वर्ल्ड कप का अंतिम मुकाबला भले ही वह नहीं जीत पाए, पर कम उम्र में ही सफलता और उम्मीदों का भारी ताज वह पहन चुके हैं। उनकी सादगी, शालीनता पसंद की जा रही है। अच्छी बात है कि वे हार जीत दोनों में ही सहज दिखते हैं। बीते साल एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन को हराने के बाद प्रज्ञान ने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, यह केवल एक जीत है, कोई अंतिम नहीं। आगे कई चुनौतियां हैं, बहुत कुछ करना है। यही हार के साथ होता है। किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता। अब सवाल यह है, क्या अपनी सफलता की खुशी मनाना गलत है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स कहते हैं, सफलता की खुशी मनाने में हर्ज नहीं है, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि असफलताओं के सबक पर भी ध्यान देते रहें। सफलता के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कभी हम बदल जाते हैं तो कभी दूसरे। कितनी ही बार तो हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है। इस कारण कभी हम अति आत्मविश्वास के शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते, तो कभी दूसरों से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने घमंड और आक्रामक होने की इच्छा को काबू करना ज़रूरी हो जाता है। कितनी ही प्रतिभाएं 1-2 बड़ी जीत की चमक धमक में ही अटक कर रह जाती हैं, या समझ में नहीं आता कि आगे क्या। ऐसे में सहजता ही हमारी उपलब्धियों के कद को बढ़ाती है। हम विनम्र रहें, सफलता की चाह हो और मेहनत करने में आगे रहें। ध्यान प्रक्रिया पर हो। हम नतीजा भले ही हार जाएं, पर हमारा उत्साह हमेशा बना रहे। पहला प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन दिया है, सफलता के मद में हमें अपने से आगे दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी सफलता का इतना नशा हो जाता है या घमंड हो जाता है, हम उसी में खोए रहते हैं और आगे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। यहाँ कारण दिया गया है कि हम अति आत्मविश्वास के शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते। अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या अति आत्मविश्वास की वजह से हम आगे की मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो ज़रूरी नहीं समझते। यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता या उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर या अति आत्मविश्वास के शिकार होकर हम मेहनत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सफलता के नशे में हम आगे देखना बंद कर देते हैं। यानी कारण अगर कथन होता और कथन कारण होता तो सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कथन सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। सेकंड क्वेश्चन है, सफलता प्राप्ति के बाद किसे अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है? ए, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को। बी, अहंकार और आक्रोश की इच्छा को। तीसरा, आत्मविश्वास और जीत की खुशी को। चौथा, अपने प्रति दूसरों के व्यवहार को। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अहंकार और आक्रोश की इच्छा को। गद्यांश में भी यही कहा गया है कि सफलता के बाद
अपने घमंड या अहंकार को कंट्रोल करना है और आक्रामक होने की इच्छा या आक्रोश की इच्छा को कंट्रोल करना है। तीसरा प्रश्न है, बिल गेट्स के अनुसार सफलता की खुशी मनाने से अधिक आवश्यक है ए. असफलताओं की चुनौतियों को स्वीकारना, बी. असफलताओं के कारणों पर ध्यान देना, सी. नए लक्ष्य के लिए संघर्ष करना, डी. असफलताओं से शिक्षा ग्रहण करना। गद्यांश में क्या दिया गया है? सफलता की खुशी मनाने में हर्ज नहीं है, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम असफलताओं के सबक पर ध्यान देते रहें। असफलता के सबक पे ध्यान दें यानी असफलता के कारणों पे ध्यान दें। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, असफलताओं के कारणों पर ध्यान देना। चौथा प्रश्न है, किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता, पंक्ति का आशय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असफल होने से जीवन समाप्त नहीं होता। अपने जीवन में आगे और मुकाबले आएंगे, मेहनत करके अपनी हार को जीत में बदला जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, प्रज्ञानंदा की प्रसिद्धि का कारण है। ये बहुत ही इजी आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उनकी सादगी, सरलता और शालीनता ये उनके प्रसिद्धि के कारण है। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न कर लेते हैं। ये पठित गद्यांश है। इस गद्यांश को स्पर्श पुस्तक के पाठ बड़े भाई साहब से लिया गया है। मैं पाठ का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। लेखक के बड़े भाई साहब 9वीं में थे और लेखक 5वीं में पढ़ते थे, लेकिन लेखक का मन पढ़ाई में कम खेल कूद में ज़्यादा था, जबकि उनके बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहते थे। बड़ा होने के कारण वह अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि छोटे भाई को सही रास्ता दिखाएं, इसलिए वे खुद भी खेलने नहीं जाते थे और छोटे भाई को हमेशा टोकते रहते थे कि खेलने में समय बर्बाद न करके पढ़ाई में ध्यान दो। आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होगी, तो अभी से अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आगे का समझ में आएगा। लेकिन पूरा दिन पढ़ाई करने के बावजूद बड़े भाई साहब फेल होते थे और छोटा भाई खेलने के बावजूद अच्छे नंबर लाके पास हो जाता था। तो चलिए अब देखते हैं इस गद्यांश में क्या दिया हुआ है। सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब फाइनल एग्ज़ाम हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। भाई साहब फेल हुए और छोटा भाई पास हो गया और क्लास में प्रथम भी आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले बड़े भाई साहब 9वीं में थे और छोटा भाई 5वीं में था। अब उनके बीच में 2 साल का ही अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। यानी छोटे भाई के मन में आया कि वो बड़े भाई साहब को सुना दे कि खेलने के बावजूद वो क्लास में फर्स्ट आया है। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना। तो बड़े भाई साहब को उदास और दुखी देखकर बड़े भाई को उनसे हमदर्दी हुई और उन्हें और परेशान करने का विचार उन्हें लज्जास्पद यानी शर्मनाक लगा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, मतलब वो बिना रोक टोक के बिना डरे खेलने जाने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। बड़े भाई साहब अभी उसे इतने रोब से डांट नहीं सकते थे, तो इसका फ़ायदा उठा के छोटा भाई आज़ादी से खेल कूद में अपना समय बिताने लगा। सोचता कि अगर उन्होंने मेरी फजीहत की यानी मेरी इंसल्ट की तो उनको साफ कह दूंगा कि आपने इतना खून जलाकर यानी इतनी मेहनत करके भी क्या हासिल किया, आप तो फेल हो गए और मैं तो खेलने कूदने के बावजूद अव्वल आया यानी फर्स्ट आ गया। ज़बान से यह हिकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। यानी हालांकि छोटे भाई ने बड़े भाई को ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से, उसके रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि अब वो बड़े भाई से डरता नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया
उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे के भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने तो मानो तलवार खींच ली। बड़े भाई साहब उसके छोटे भाई के बिहेवियर से सब समझ गए, लेकिन एक दिन जब छोटा भाई पूरी सुबह भोर का सारा समय यानी सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलता रहा और भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, यानी उसे डांटने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के व्यवहार में बड़े भाई साहब के प्रति झलकने लगा ए प्रसन्नता। प्रसन्नता तो नहीं हुई थी उसे। बी है अहंकार। अहंकार था उसे लग रहा था कि मैं खेल कूद करके भी, न पढ़ाई करके भी अव्वल आया हूँ, तो ये अहंकार था उसका, तो ये करेक्ट है। सी स्वाभिमान। स्वाभिमान था, लेकिन प्रश्न में पूछा है बड़े भाई साहब के प्रति व्यवहार में क्या झलकता था, तो प्रसन्नता नहीं, स्वाभिमान नहीं, गर्व नहीं, अहंकार। उसे इस बात का अहंकार हो गया कि वो बिना पढ़े भी पास हो सकता है। अगला प्रश्न है, छोटा भाई बड़े भाई को आड़े हाथों लेना चाहता था परंतु ऐसा नहीं कर पाया, क्यों? छोटा भाई बड़े भाई को आड़े हाथों लेना चाहता था, यानी खरी खोटी सुनाना चाहता था। ऐसा करना तो चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसने देखा उसके बड़े भाई साहब उदास और दुखी हैं, तो उसे उनसे हमदर्दी हो आई। ऑप्शन डी, उनसे हमदर्दी हो आई, करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, छोटे भाई के अव्वल आने पर भाई साहब के व्यवहार में क्या अंतर आया? ए, वे अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो हमेशा ही पढ़ते रहते थे। ऑप्शन बी है, उनके रोब में थोड़ी नरमी आ गई। उनके रोब में थोड़ी नरमी ज़रूर आई थी। सी है, वे भी खेल कूद में भाग लेने लगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। डी है, अपनी पीड़ा भूलकर बेहद प्रसन्न हो गए। ऐसा भी नहीं हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उनके रोब में थोड़ी नरमी आ गई। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन है, भाई साहब गुस्सा हो गए और उन्होंने तलवार खींच ली। ये सही है। कारण क्या था? छोटा भाई सुबह से शाम तक गुल्ली डंडा खेल कर लौटा था। ये भी सही है। भाई साहब गुस्सा इसीलिए हुए थे क्योंकि छोटा भाई सुबह से शाम तक गुल्ली डंडा खेल कर लौटा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पांचवा प्रश्न, इसके सारे सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा या कौन से वाक्य गद्यांश से मेल खाते हैं? पहला वाक्य है, वार्षिक परीक्षा में हर बार की तरह छोटा भाई भी अच्छे अंकों से पास हो गया। छोटा भाई तो पास हुआ था, वो अच्छे अंकों से क्या, वो तो अव्वल आया था। लेकिन जब यहाँ लिखा है कि छोटा भाई भी, इसका मतलब होता है कि बड़ा भाई भी पास हुआ, लेकिन बड़ा भाई पास नहीं हुआ था, तो ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, भाई साहब दुखी और उदास हो गए। ये तो था, ये करेक्ट वाक्य है। तीसरा वाक्य है, छोटे भाई ने अपने हाव भाव से दर्शा दिया कि उन दोनों में कोई बराबरी नहीं है। वो बड़े भाई को बोलना चाहता था कि मैं बगैर पढ़े पास हो गया, आपने मेहनत करके भी आप पास नहीं हुए, यानी ये दिखाना चाहता था कि इनकी कोई बराबरी नहीं है। तो इस सेंटेंस को भी हम करेक्ट मान सकते हैं। चौथा सेंटेंस है, अब बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को कुछ कहना पूरी तरह से छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है, एंड में था ना कि उसको फिर से डांटने के लिए तैयार हो गया था जब वो गुल्ली डंडा खेल कर आया था, तो ये भी गलत है। तो जो डेफिनेटली करेक्ट सेंटेंस है वो है टू। टू के साथ या तो वन आ सकता है या थ्री, तो वन तो रॉन्ग है, तो थ्री वाला ही जाएगा। तो ऑप्शन सी 2, 3 करेक्ट आंसर है।